Hello everyone, welcome to my channel. I would like to thank you all for liking my video. Today I will be doing a new lesson from the same book, that is lesson 11, A Tuesday. Now this lesson is about two small children and twins and their governess. Governess वो होती है जो बच्चों का ध्यान रखती है, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स जो छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखती है उनको बोलते हैं हम गवर्नेस। तो शुरू करते हैं। ऑन एन आफ्टरनून वॉक टू द पार्क विथ हिज सिस्टर जेन, द ट्विंस and their governess Mary Poppins, Michael Banks find a compass by the roadside. Mary Poppins tell Michael and Jane that the compass takes place around the world, but Michael does not believe her. Then all at once the magic begins to happen. तो फिर ये स्टोरी क्या शुरू होती है। एक लड़की है जेन और ट्विंस हैं। ट्विंस मीन्स दो बच्चे हैं छोटे छोटे। उनकी गवर्नेस है। गवर्नेंस मीन्स पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ़ द यंग चिल्ड्रन और हु टीचेस देम, जो उनको पढ़ाती भी है, उनका ध्यान भी रखती है। मैरी पॉपिंग्स नाम है। और एक और बच्चा है जिसका नाम है माइकल। ये एक बार एक आफ्टरनून वॉक के लिए जा रहे थे एक पार्क में और वहाँ पे इन्हें कंपस मिला। कंपस मीन्स इट इज़ अ वॉच टाइप ऑफ थिंग जो जिसमें डायरेक्शंस लिखे होते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, और जो हमें सही डायरेक्शंस दिखाता है। तो मैरी पॉपिंग्स माइकल को और जेन को बताती है कि ये जो कंपस है ये हमको पूरी दुनिया में कहीं पे भी ले जा सकता है, मतलब ये हमें कहीं भी ले जा सकता है। पर माइकल उस चीज़ को बिलीव नहीं करता। तो फिर आप देखते हैं क्या जादू होता है इस लेसन में। लेट्स सी, फाइंड आउट द मैजिक। Mary Poppins had a curious expression on her face. Curious means बहुत उत्सुक। You just watch, she said. She held the compass in her hand and said north. तो माइकल जो मैरी पॉपिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी और उसने माइकल से बोला, बच्चों से बोला कि चलो देखो क्या जादू होता है। उसने कंपास उठाया और कंपास के सामने उसने बोला कि नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो उसके बाद क्या जादू होता है देखते हैं। The letters slide around the arrow, dancing glidly. Slide means change, अपनी जगह बदलना, और glidly means अनकंट्रोलेबल वे में, मतलब बहुत ज़्यादा नाचने लगते हैं जो लेटर्स उसमें बने होते हैं। आप लोगों ने कार्टून्स में देखा होगा जब जनरली टाइम मशीन में कोई जाता है तो टाइम मशीन में जाने के बाद आसपास की चीज़ें कितनी तेज़ी से मूव होती हैं, ऐसे ही होने लगा था। Suddenly the surroundings grew bitterly cold and the wind became so icy that Jane and Michael shut their eyes against it. When they opened them, the park has disappeared. Instead, they were surrounded by great boulders of blue eye and snow. Boulders means very big rocks, बहुत बड़े बड़े पहाड़। तो सडनली उनने क्या देखा कि जैसे ही वो उसने नॉर्थ बोला वो लेटर्स घूमने लगे और सब चीज़ें आजू बाजू की सब घूमने लगी। और थोड़ी देर बाद उनने देखा कि जिस पार्क में वो खड़े थे वो पार्क गायब हो गया और पार्क की जगह कहाँ, वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे उन्हें बहुत ठंड लगने लगी, बहुत आइस थी, बहुत स्नो था और उनकी आंखें बंद हो गई, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। और जैसे उनने अपनी आंखें खोली उनने देखा कि वो पार्क गायब हो गया और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइस के पहाड़ दिखने लगे उन्हें, ब्लू आइज और स्नो एवरीवेयर। So now, oh, cried Jane, shivering with cold and surprise. What has happened to us? अब जेन एकदम से बोलने लगी कि अरे ये क्या हुआ, और बहुत शिवर कर रही थी क्योंकि वो वहाँ बहुत ठंड था। शिवर मीन्स जब हम ठंड लगती है तो हम बहुत ज़्यादा शिवर हिलने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शिवरिंग। उसको बहुत शिवर करने लगी और बहुत सरप्राइज थी कि क्या हुआ, हम कहाँ हैं। मैरी पॉपिंग स्निफ्ड मीन्स बहुत तेज़ी से सांस अंदर खींचना। जब हम जनरली किसी ठंडी जगह पे होते हैं हम तेज़ी से सांस अंदर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से, या फिर हम जो रो रहे हों तब भी, या हमें बहुत ठंड लग रही हो, तो मैरी पॉपिंग इस तरीके से स्निफ करने लगी। एट दैट मोमेंट अ ह्यूज वाइट पोलर बेयर लीप्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड द रॉक।
ही स्टूड ऑन हिज हाइंड लेग्स एंड हग्ड मैरी पॉपिंस। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, एक पोलर बेयर निकल के आया। अब बच्चों आपको पता है ना, नॉर्थ में अगर हम जाते हैं तो पोलर बेयर्स नॉर्थ में ही मिलते हैं। तो वहाँ से एक पोलर बेयर निकल के आया और वो उन मैरी पॉपिंस और बच्चों के सामने खड़ा हो गया अपने, ये इसको बोलते हैं हाइंड लेग्स, और मैरी पॉपिंस को उसने हक कर लिया ना। वो क्यों हक किया, क्योंकि वो बहुत खुश था देखकर, क्योंकि पोलर बेयर जहाँ रहता है वहाँ बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे उसे ज़्यादा कोई देखने को नहीं मिलता। तो उसने जब देखा इतने सारे लोग हैं तो वो बहुत खुश हुआ। वेलकम टू द नॉर्थ पोल, he said, smiling widely. So he started welcoming everybody. वो उन सबको वेलकम करने लगा कि आपका नॉर्थ पोल में स्वागत है। Jane and Michael trembled. Did polar bears eat children? They wondered. अब जेन और माइकल डर के मारे कांपने लगे। वो बोलने लगे कि क्या पोलर बेयर बच्चों को खाता है? डू पोलर बेयर ईट चिल्ड्रन? उन्हें डर लगने लगा पोलर बेयर से। You are shivering, the bear said. काइंडली लेट मी गेट यू अ लिटिल स्नैक। तो वो पोलर बेयर बड़े पोलाइटली उससे बोला, अरे तुम तो काँप रहे हो, यू आर शिवरिंग, डोंट वरी। उसने बहुत प्यार से बोला कि लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू, कुछ स्नैक या कुछ खाने को लाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब पोलर बेयर नॉर्थ पोल में वहाँ क्या खाने को लाएगा, लेट्स सी। एंड ही स्प्रैंग इन टू द ब्लू ग्रीन वाटर एंड केम अप विद अ हेरिंग। हेरिंग इज अ टाइप ऑफ फिश विच इज़ जनरली ऑफ सिल्वर कलर। He tugged the fish into Mary Poppins' hand. Tugged means धीमे से उसके हाथ में उसने फिश रख दी। Tell me something, he began, but Mary Poppins interrupted him. We are on a world tour and have to leave. Thank you for the fish. So उसने जैसे बोला मैं स्नैक लाता हूँ, उसने तुरंत पानी में हाथ डाला उस ब्लू ग्रीन वाटर में और वहाँ से एक फ़िश निकाली। बेटा बच्चों बेयर्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे हंटर्स होते हैं। वो इतने शार्प होते हैं कि वो पानी में हाथ डालते हैं और वो फ़िश एक बार में निकाल लेते हैं। तो उन लोग का मेनली बेयर्स जो होते हैं वो फ़िश ही ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। दे बेस्ट फूड इज़ फ़िश। तो ऐसे ही उसने पानी में हाथ डाला और उसके हाथ में एक फ़िश आ गई। कौन सी फ़िश आ गई? हेरिंग फ़िश। हेरिंग फ़िश इज़ अ टाइप ऑफ फ़िश विच इज़ जनरली अ स्मॉल फिश एंड इट इज़ ऑफ सिल्वर कलर। तो उसने धीरे से ही गेव द फिश टू द गवर्नेस मैरी पॉपिंग, और वो कुछ बोलने पूछने लगा। इससे पहले मैरी पॉपिंग ने उसको इंटरप्ट किया, मतलब उसे रोका कि वेट वी कान थैंक यू फॉर द फिश बट वी कान स्टे हियर बिकॉज हम लोग वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं, तो हमें यहाँ से अब जाना होगा। देन साउथ शी सेड टू द कंपस। अब उसने कंपस की तरफ देखा और वहाँ पे उसने बोला साउथ। नाउ लेट्स गो टू द next page. Now children, this is such a beautiful page, so nicely it is drawn. Jane and Michael felt the world spinning around them. The air grew soft and warm as they found themselves in a leafy jungle. तो जैसे ही उसने बोला साउथ, फिर जेन और माइकल को ऐसा लगा कि वो बीच में खड़े हैं और सब जगह घूम रहा है। जैसे हम मैंने आपको बताया ना, मूवीज़ में हम अगर टाइम मशीन वाली कोई मूवी देखते हैं जिसमें टाइम मशीन में हम जा रहे हैं तो सब चीज़ घूम रही होती है और हम खूब तेज़ाई से जा रहे होते हैं, ऐसी लगा। और अचानक से क्या हुआ, जो वहाँ की एयर थी वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई, थोड़ी वार्म हो गई, और कहाँ उनने अपने आप को पाया, एक जंगल में, कि वो एक बहुत लीफी जंगल के बीच में आ गए हैं। वेलकम shrieked a large hind macaw with unstretched wings. Mary Poppins, how nice to you. Will you wait? So जब वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उन्हें एक बर्ड मिली। hind macaw is a type of a parrot. ये पैरेट जनरली साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने वेलकम भी किया। एंड मैरी पॉपिंग जो उनकी गवर्नेंस थी उसने रिप्लाई भी किया, हाउ नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, इस तरीके से। देन अलास वी कांट, वी आर ऑन अ वे अराउंड द वर्ल्ड। तो उसने बोला कि नहीं हम यहाँ, मतलब वो बर्ड ने बोला कि रुको, तो उसने बोला नहीं हम रुक नहीं सकते बिकॉज हम वर्ल्ड टूर पे हैं। व्हाट अ जर्नी, वेल एट लीस्ट ईट सम बनानास इंस्टेड ऑफ दैट रिंगलिंग फिश। तो
उसने बोला कि क्या वंडरफुल जर्नी आप लोग कर रहे हो, आप वर्ल्ड टूर कर रहे हो। उसने उनको एक बनाना ऑफ़र किए, बनानास की चलो बनाना खा लो। उस फ़िश की जगह जो मतलब जब हम फ़िश को पानी से निकालते हो वो थोड़ी देर तक तड़पती है ना, थोड़ी देर तक इधर उधर करती है, वैसी ही कर रही थी वो, क्योंकि उसने जस्ट पानी से निकली थी वो। तो उसने बोला उस रिगलिंग फ़िश की जगह जो ट्विस्ट हो रही है, बार बार टर्न हो रही है, उसकी जगह ईट सम बनानास देन। But Mary Poppins shook her head and said, East. Jane and Michael were very disappointed as they wanted to eat some bananas. तो उसने मैरी पॉपिंग ने अपना सर हिलाया और उसने बोला, मना किया, और उसने कंपस की तरफ देखा और उसने बोला ईस्ट। तो जेन और माइकल जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए, मतलब उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि वो बनाना खाना चाहते थे। देन अगेन द वर्ल्ड वेंट स्पिनिंग अराउंड देम। स्पिनिंग मीन्स घूमना, खूब तेज से घूमना। And they found themselves in a grassy clearing surrounded by bamboo trees. So जैसे उसने ईस्ट बोला, फिर सब दुनिया उनके आसपास घूमने लगी और थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुँच गए, एक ग्रासी जगह पर। क्लियरिंग मीन्स अ वेरी बिग प्लेस, इट्स अ वेरी ओपन फॉरेस्ट टाइप ऑफ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी बैम्बू ट्रीज थी। ग्रीन पेपर लाइक लीव्स रसल्ड इनटू द ब्रिश। पेपर लाइक लीव्स मतलब हमने ये इनको एक नाम दिया है। जनरली जो ड्राई लीव्स होती है ना वो पत्तों ड्राई पत्ते जो होते हैं वो पेपर की तरह उड़ते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और वो उड़ रहे थे। एंड अबव दैट क्वाइट स्विशिंग दे कुड हियर अ स्टडी रिदमिक साउंड। तो जब वो वहाँ खूब तेज़ तेज़ चल रहे थे तो उन्होंने कुछ साउंड सुने वहाँ पे। रिदमिक मीन्स अ टाइप ऑफ music which is coming out from somewhere. Glancing around, they saw a large furry shape, black with blotches of white. Blotches means patches. Generally आपने देखा होगा जो डॉगीज होते हैं, अगर वाइट कलर का डॉग है तो उसमें कुछ ब्लैक कलर के पैचेस बने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉचेस। तो जब वो इधर उधर देख रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा कुछ था जो फर का था और उसके पास उसमें वो ब्लैक कलर के ब्लॉचेस थे, वाइट ब्लैक कलर का था विथ वाइट ब्लॉचेस। जेन एंड माइकल गेज्ड एट ईच अदर। वॉज इट अ ड्रीम फ्रॉम विच दे कुड वेक और वॉज इट रियली अ पांडा। तो जेन और माइकल एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोलने लगे, क्या ये सच में सपना है या हम सच में देख रहे हैं, क्या ये वाकई में पांडा है। चिल्ड्रन यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज़ अ पांडा। आप लोगों ने अपने कार्टून्स में देखा होगा पांडा। द पांडा ग्रू अ लॉन्ग ब्रेथ। तो पांडा आराम से लेटा हुआ था ट्री के किनारे और खूब तेज तेज सांस ले रहा था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। चिल्ड्रन ऑन दिस पेज यू कैन सी देयर इज अ पांडा लाइंग डाउन एंड द पांडा वॉज स्लीपिंग। कम ऑन लेट्स गो। हूएवर इट इज प्लीज गो अवे, आई रेस्ट इन द आफ्टरनून। ऑल राइट एंड देन परहैप्स मैरी पॉपिंग्स कंटिन्यूड, यू विल बी सॉरी यू मिस्ड अस। तो वो पांडा कहने लगा कि जो कोई भी है प्लीज़ गो फ्रॉम हियर, मैं दोपहर में सोता हूँ। तो मैरी पॉपिंग्स बोलती है ठीक है हम चले जाते हैं पर तुम मिस करोगे हमें, मतलब तुम हमसे मिल नहीं पाओगे। द पांडा ओपन वन आई। ओह इट्स यू माई डियर गर्ल, ही सेड स्लीपली। वेयर विल यू स्टे, आई हैव टू मेक अ होम फॉर यू ऑल, देयर वोंट बी इनफ रूम इन माइन। ही नॉडेड एट अ नीट शेल्टर मेड ऑफ लीव्स एंड बैम्बू स्टिक्स। तो पांडा ने अपनी एक आँख खोली और आँख खोल के वो देखने लगा उनको और उन्होंने बोला, अरे आप लोग हो तो वेलकम यू ऑल, और अब आप लोग कहाँ रहोगे, मुझे आपके लिए घर बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा घर जो बैम्बू, उसने अपने घर की तरफ पॉइंट करके बोला कि जो जो लीव से और बैम्बू से बना हुआ था, कि मेरा घर तो बहुत छोटा है, मुझे आप लोगों के लिए घर बनाना पड़ेगा। वी आर नॉट स्टेइंग, मैरी पॉपिंस अश्योर्ड हिम। अश्योर्ड मीन्स उसको दिलासा देना, उसे बताना कि नहीं हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, उसको कंफर्म करना। वी आर टेकिंग अ लिटिल ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड। मैरी पॉपिंस सेड कि हम एक छोटी सी ट्रिप ले रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, सो डोंट वरी हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। द पांडा गेव एन इनॉर्मस यॉन। नाउ चिल्ड्रन इनॉर्मस का मतलब तो आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत सारे लेसन्स में ये वर्ड यूज़ हुआ है। इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, बिग, एंड यॉन मीन्स उबासी लेना। नेवर माइंड माई डियर मैरी, प्लक अ फ्यू यंग बैम्बू शूट्स, they'll sustain you till you get home. And you too, he nodded at Jane and Michael,
tickle me gently behind the ears that always send me to sleep. तो पांडा कहता है एक बड़ा सी उबासी लेके कि कोई बात नहीं मैरी, देन डू वन थिंग कि आप थोड़े से बैम्बू शूट्स प्लग कर लो कि जब तक आप घर नहीं पहुंच रहे हो तब तक आपको भूख लगी तो आप खा सकते हो। और फिर वो जेन और माइकल की तरफ मुड़ता है और देखता है कि मुझे टिकल, मतलब टिकल मीन्स मेरे बिहाइंड द ईयर्स, मेरे कान के पीछे थोड़ा सा टिकल करो, थोड़ी सी हाथ फेरो, क्योंकि ऐसे करके मुझे नींद आ जाती है बहुत अच्छे से। ईगरली they sat down beside him and stroked the silky fur. He never again, they were sure of it, would they have the chance of stroking a panda. तो वो बहुत ईगर थे बच्चे, बहुत एक्साइटेड थे। वो बैठे पांडा के बगल में और पांडा के हेयर, सिल्की हेयर्स को पे हाथ फेरने लगे उसके कान के पीछे। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब मूविंग द हेयर्स हैंड्स जेंटली। और वो इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि क्या कभी वो ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि वो किसी पांडा के कान के पीछे हाथ फेर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी टेरिफाइंग एंड इट्स वेरी dangerous also. Then the furry shape settled itself, and as they shrugged, the snore began its rhythm. So वो जो पांडा था वो बैठ गया और धीमे धीमे वो, जब वो उसके बालों में हाथ फेर रहे थे, धीमे धीमे वो सो गया और फिर से वो स्नोरिंग का जो रिदम था वो आने लगा। नाउ चिल्ड्रन, दैट वाज द रिदम ऑफ पांडा स्नोरिंग। स्नोरिंग तो सबको पता होगा, खर्राटे लेना। He is asleep, said Mary Poppins softly. She beckoned to the children and flickered her wrist, and at the compass understood, for the spinning began again. So now उसने सिग्नल दिया बच्चों को चुपचाप से कि वो सो गया है। बैकन मीन्स उसको हाथ से सिग्नल देना, और उन बच्चों की तरफ देखने लगा। धीमे धीमे मैरी उनकी तरफ देखने लगी और फिर उसने कंपस की तरफ देखा तो कंपस बहुत स्मार्ट था, वो समझ गया और वो अब स्पिन होने लगा। नाउ hills and forest went dancing around them to unheard music. Then again the world was still as if it had never moved. तो जब वो फिर से सब कुछ स्पिन होने लगा, सब कुछ घूमने लगा, और वहाँ क्या था, हिल्स और फॉरेस्ट था। जब सब कुछ घूमने लगा, सब कुछ म्यूज़िक, थोड़ी देर बाद सब कुछ स्टिल हो गया, सब कुछ रुक गया, जैसे कि कभी कुछ हिला ही ना हो। This time they found themselves on a long white shore and before them was a large black and grey dolphin. तो अब वो उनको कहाँ उनने अपने आप को पाया, उन्होंने देखा कि अब वो एक ऐसी जगह पे हैं जो एक सी शोर है और बिल्कुल शांति थी वहाँ पे, और वहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ी ब्लैक और ग्रे कलर की डॉल्फिन दिखी। नाउ इज़ दैट यू अमेलिया, सेड मैरी पॉपिंस। तो मैरी पॉपिंस ने उसको रिकग्नाइज किया, उसने बोला अरे ये तो क्या अमेलिया तुम हो ये। The dolphin blew some sand from her nose and yelled with surprise, "It's Mary Poppins." The dolphin was very happy. उसने अपने नोज से सैंड फेंका और बहुत खुशी से बोला कि अरे ये तो मैरी तुम हो। Well, that would you like to have? Sorry, what would you like to have? Amelia grinned at Michael and Jane. द सीवुड हियर इज़ एक्सेलेंट। तो अमेलिया जो थी, जो डॉल्फिन थी, वो बहुत स्वीट थी, वो बहुत अच्छी, बहुत खुश हुई उन लोग को देखकर, और वो उन दोनों बच्चों से, जेन और माइकल से पूछने लगी स्माइल से। ग्राइंड मीन्स टू स्माइल्स, ओके, कि क्या लोगे आप लोग, क्या खाओगे। फिर उसने उसको ऑफ़र भी किया कि यहाँ पे जो सीवीड है, सीवीड इज़ अ ग्रीन डार्क कलर प्लांट दैट ग्रोज इन सी। जो यहाँ पे सीवीड है वो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। थैंक यू अमेलिया, बट वी हैव टू गो बी होम इन हाफ अ मिनट। मैरी पॉपिंस लेड अ फर्म हैंड ऑन द हैंडल ऑफ द प्रैम। तो पॉपिंग्स ने बोला, मैरी पॉपिंग्स ने, कि थैंक यू फॉर द सीवीड, पर उसने बोला कि हमें हाफ अ मिनट में, मतलब आधे मिनट में, 30 सेकेंड्स में हमें घर पहुंचना है। और उसने प्रैम पे हाथ रखा। ना प्रैम चिल्ड्रन, व्हाट इज़ अ प्रैम? प्रैम जनरली वो गाड़ी होती है जिसमें हम छोटे बच्चों को लेके घुमाते हैं पार्क में, जैसे ये देखो, ये दिस इज़ अ प्रैम, आप सबको पता होगा। ओके, तो उसने प्रैम के हैंडल पे हाथ रखा।
अमेलिया वॉज क्लियरली डिसअपॉइंटेड। अब अमेलिया को बहुत बुरा लगा कि ये लोग आए और बस चले जा रहे हैं और इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। What kind of visit is that? Next time you must stay for tea and we'll all six sit together on a rock and sing a song on to the moon, Amelia squeaked. तो अमेलिया ने बोला कि ये कैसी ट्रिप है, अब नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे प्लीज़ वील हैव टी टुगेदर एंड वील सिट ऑन अ रॉक एंड वील सिंग अ सॉन्ग फॉर द मून. That will be lovely, said Mary Poppins, and Jane and Michael echoed her words. They had never yet sat on a rock and sung a song to the moon. तो मैरी ने रिप्लाई किया येस इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ वंडरफुल आइडिया, और जेन और माइकल ने वो वर्ड्स रिपीट किए कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि उन लोगों ने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की थी कि किसी रॉक पे बैठकर वो मून के लिए गाना गाएंगे. वेल और रिवर इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड, इट मीन्स गुड बाय. ओके, सो उसने गुड बाय बोला. But Mary, are you going to take that herring with you? Amelia eyed the fish in Mary Poppins' hand. Now, if you remember कि वो बेयर था, पोलर बेयर, उसने मैरी को वो फ़िश दी थी, एयरिंग वाली फ़िश. तो उसने पूछा कि क्या तुम वो मैरी को वो उसने फ़िश की तरफ देखते हुए बोला कि क्या वो फ़िश तुम लेके जा रहे हो, क्या तुम वो फ़िश लेके जा रहे हो, आर यू गोइंग टू टेक दैट, जो उसके हाथ में थी. नो, I am planning to throw it back to the sea. Mary Poppins held the fish aloft. Ready, steady, go, she cried. तो उसने बोला नहीं हम नहीं ले जा रहे फिश, मैं सोच रही हूँ कि इसको वापस सी में दे दूँ. तो उसने फ़िश को ऊपर की तरफ किया और एकदम से उसने बोला रेडी स्टेडी गो, और फिश को फेंक दिया पानी की तरफ. देन और इस तरीके से फेंका जैसे अब कोई वो चिड़िया हो कि वो उड़ के चली जाएगी पानी में. And as if it were a bird, the herring swooped off the splashed into the sea. तो वो जल्दी से जैसे ही उसने फेंका खूब तेज़ाई से वो नीचे आई और वो सी में आके गिर गई और वो मतलब सी में कूदने लगी. ठीक है, देन सी में वो स्विम करने लगी. डॉल्फिन वॉज आफ्टर इट इन अ सेकेंड, a dark shape rippling through the water. Jane and Mary could hardly breathe. Now जैसे ही उसने वो फिश फेंकी पानी में, हेरिंग में, तुरंत विदिन सेकेंड्स वो डॉल्फिन भी तुरंत पानी में चली गई. मतलब जेन और माइकल एक सांस भी नहीं ले पाए और उतनी सी देर में डॉल्फिन भी पानी में चली गई. हेरिंग 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 yelled Michael. If the herring and the dolphin were racing, he wanted the herring to win. अब उन दोनों को साथ में जाता हुआ देखकर माइकल अपलॉड करने लगा. हेरिंग 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 मतलब एक तरीके से अगर दोनों के बीच में रेस हो रही होती तो माइकल जो था वो हेरिंग की साइड था, तो हेरिंग को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ही वो शाउटिंग हेरिंग हेरिंग हेरिंग. What do you think you are doing, Michael? Mary Poppins sounded ferocious. Ferocious means very angrily. तो एकदम से मैरी पॉपिंग चिल्लाने लगी, माइकल ये क्या कर रहे हो तुम. He looked at her for a moment and then turned to the sea. माइकल मैरी की तरफ देखता है एक सेकंड के लिए और फिर सी की तरफ देखने लगता है. अब वो क्या देखता है, बट द सी वॉज नॉट देयर. वहाँ पे कोई सी थी नहीं, वहाँ पे कोई डॉल्फिन नहीं थी, कोई हेरिंग नहीं था, कोई भी नहीं था. There was nothing but a neat green lawn, Jane beside him, the twins in the pram, and Mary Poppins pushing it in the middle of the park. तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना वहाँ सी थी, ना वो डॉल्फिन थी, कुछ भी नहीं था. उसने देखा कि वहाँ पे वही ग्रीन लॉन है, उसके बगल में जेन खड़ी है और वहाँ पे वो बच्चे हैं जो प्रैम में हैं और मैरी पॉपिंग है जो बच्चों के प्रैम का हैंडल पकड़ी हुई है और उनको पुश कर रही है हैंडल को. Now this story is written by P.L. Travels. Now children, what do you get from this story? मुझे लगता है कि जो माइकल था वो ड्रीम कर रहा था. आई थिंक सो कि मे बी माइकल वॉज ड्रीमिंग कि वो कंपस एक मैजिक कंपस है और जो हम डायरेक्शन उसको बोलेंगे वो उसी डायरेक्शन में होगा. एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो उसकी ड्रीम टूटती है तो वो देखता है कि वो उसी पार्क में है जहाँ पे वो मैरी पॉपिंग भी है, जेन भी है और दोनों बच्चे भी हैं. सो आई थिंक दैट माइकल वॉज ड्रीमिंग.
So it's a very lovely story, it's a very sweet story about two children. This maybe Michael was dreaming. So just read the story once, and I have also done the exercises. So I'll just turn the pages for you to see the exercises. Sorry, I can't explain it. The first exercise is on page number 112. This exercise is about present past participle. Then this is the second exercise, the B exercise. Then we have the next exercise on compound adjectives. This is the first one. Here there is a printing mistake. Here it should be flat, not car. And then here is the B exercise. So with this I finish the lesson, and I hope you like the video. I hope आपको lesson भी बहुत अच्छा लगा हो. ये बहुत प्यारा, बहुत अच्छा lesson है. So thank you very much for liking my video, and please like and subscribe my channel. Soon I'll upload the next lesson. Thank you so much. Have a wonderful day.